गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानदा संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से कक्षा 7 के समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की हमारी जो वीडियो क्लास है उसमें आज आपका एक नया अध्याय पौधों में जनन, तो ये इकाई 11 आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पौधों में जनन की विधियां और उन विधियों के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं, इनको जानने के लिए आइए हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले लेसन में आपने जो मनुष्य जीवधारियों की संरचना एवं उनकी क्रियाएं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन ये क्रियाएं थी। उन्हीं के साथ जुड़ी हुई एक और क्रिया थी प्रजनन की क्रिया, जनन क्रिया। विद्यार्थियों, इस क्रिया के अंतर्गत क्या था कि सभी प्रकार के जीवधारी अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस क्रिया को जनन क्रिया कहते थे। विद्यार्थियों, सभी जीवधारी अपनी वंश वृद्धि के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन क्रिया करते हैं। जिस प्रकार जीवों में जन्म देने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी अपने ही समान पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पेड़ पौधे भी अपने ही समान अपनी वंश वृद्धि करने के लिए विभिन्न तरीकों से, विभिन्न तरह से, भिन्न भिन्न विधियों से उनमें जनन की क्रिया संपन्न होती है और उस क्रिया के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप एक नवीन पौधे का जन्म होता है। तो आइए जानते हैं ये क्रिया क्या कहलाती है। तो जो व्यक्ति, जो जीवधारी जन्म देने की क्षमता रखते हैं, जैसे मनुष्यों में माता पिता, ये जनक कहलाते हैं। सभी जीवों में अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। पौधों में जनन कैसे होता है, इस क्रिया को आइए समझते हैं। विद्यार्थियों, पौधों का जो अधिकांश भाग, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, जड़, तना, पत्तियां, ये जो पौधे के भाग हैं ये कायक अंग कहलाते हैं, यानी बाहरी अंग कहलाते हैं। अब एक निश्चित अवधि तक वृद्धि होने के पश्चात एक पौधे में फूल निकलते हैं। ये जो फूल होते हैं यह पौधे के जननांग कहलाते हैं। इन फूलों से फिर फल बनता है, फल के अंदर फिर बीज बनते हैं और बीज अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं या अगली पीढ़ी के जन्म में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों में जनन की क्रिया संपन्न होती है। कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे गुलाब की कटिंग की डंडी जो होती है उसको ही लगा देते हैं और पौधा बन जाता है। या अन्य पौधे भी होते हैं जिनकी केवल शाखा या तने को रोपण करने पर भी उनमें जनन क्रिया संपन्न हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आइए जानते हैं इन जनन की विधियों के बारे में। पौधों में दो प्रकार से जनन होता है। नंबर 1 लैंगिक, नंबर 2 अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक का अर्थ है कि इस जनन क्रिया में आपके जो बीज वाला भाग होता है
वो हिस्सा नहीं लेता है, उसके द्वारा जनन नहीं होता है। अर्थात जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, तनों के द्वारा, मतलब कायक प्रजनन जिसे हम कहते हैं। पौधे के कायक भागों के द्वारा होने वाली प्रजनन की क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं या कायक प्रजनन कहते हैं। जबकि किसी बीज के माध्यम से, बीजों के माध्यम से नए पौधों का जब निर्माण होता है, बीजों के द्वारा नए पौधों का जो निर्माण होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन में आइए जानते हैं क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं कि गन्ना, आलू, अदरक, अरबी या अन्य और भी ऐसे फल फूल हैं या सब्जियां हैं या अन्य चीजें हैं, इनमें आप सभी ने खेतों में इनको बोते हुए देखा होगा। छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में ने मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि जनन की इस विधि में नए पौधे उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस प्रकार के जो पौधों में जनन क्रिया होती है वो अलैंगिक जनन कहलाती है। अब अलैंगिक जनन मुख्य प्रकार से होता है। नंबर 1 मुकुलन, नंबर 2 खंडन, बीजाणु का निर्माण और वर्धी प्रजनन या कायक प्रजनन। विद्यार्थियों, इन सभी क्रियाओं को समझने के लिए कल पुनः इसी समय उपस्थित होकर के अलैंगिक जनन के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं को समझेंगे, इन पर चर्चा करेंगे और इनके बारे में उदाहरण के सहित जानेंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा बताई गई विषय वस्तु समझ में आएगी और आप इसका अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।